तो दोस्तों आज हम लोग हैं ओरछा में और देखने जा रहे हैं ओरछा का किला। ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अपने मंदिर और किले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ का किला दिखाते हैं। ओरछा झांसी से लगभग 17 किलोमीटर और ग्वालियर से लगभग 57 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये ओरछा किले का मुख्य द्वार है। किले में प्रवेश करने के लिए 10 रुपए की टिकट लेनी होती है, फिर हम किले में प्रवेश कर सकते हैं। किले में प्रवेश करते ही हमें हरा भरा गार्डन और 2 गगनचुंबी इमारतें देखने मिलती हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग किले के अंदर आते हैं, सबसे पहले आपको राजा का दरबार मिलता है। इसे यहाँ पे कचहरी कहा जाता है। राजा यहाँ पे न्याय किया करते थे, दोषियों को सजा देते थे और सही फैसले किया करते थे। तो चलिए अब हम आपको राजा का दरबार दिखाते हैं। राजा का दरबार एक बड़े हॉल में लगता था, जहाँ कई मोटे और मजबूत स्तंभ देखे जा सकते हैं। जो आप हमारे पीछे चबूतरा देख पा रहे हैं, यहाँ पे राजा बैठा करते थे। ये राजा की बैठक हुआ करती थी। राजा के दरबार की छतों पर कई दुर्लभ पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं, जिनमें जानवर, पक्षी और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे चित्रित हैं। ये राजा महल के अंदर जाने का मुख्य द्वार है, जो कि 4 मंजिला है। मुख्य द्वार के दरवाजे पर कई सुंदर छज्जे, खिड़कियां और एक बड़ी लकड़ी का दरवाजा स्थित है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं ओरछा किले में स्थित राजा महल में। तो चलिए अब हम आपको राजा महल अंदर से दिखाते हैं। जैसे ही मुख्य द्वार से हम राजा महल में प्रवेश करते हैं, हमें एक बड़ा आयताकार आंगन और आंगन के तीनों ओर बहुमंजिला ऊंचे भवन दिखाई पड़ते हैं। तो अभी हम लोग हैं राजा महल के अंदर और जो आप हमारे पीछे चबूतरा देख पा रहे हैं, इस चबूतरे पे नृत्यांगनाएं डांस किया करती थीं। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर नृत्यांगनाएं डांस किया करती थी और पीछे की बालकनी में राजा बैठते थे और जो पीछे आप खिड़कियाँ देख पा रहे हैं, उन खिड़कियों में रानी उन डांस को देखा करती थी। इस राजा महल में कई गुप्त द्वार भी देखे जा सकते हैं, जो कि आज के समय बंद रहते हैं। ये रानी महल है। रानी महल के अंदर सभी कमरों की छतों पर सुंदर पेंटिंग्स को चित्रित किया गया है। ये पेंटिंग्स कई 100 साल पुरानी हैं। इन पेंटिंग्स में रामायण, महाभारत और कई पुराणों की प्रमुख घटनाओं को भी चित्रित किया गया है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के सभी अवतारों की दुर्लभ पेंटिंग्स भी यहाँ दिखाई गई हैं। इन पेंटिंग्स को लाल, हरे, पीले, सफेद और नीले रंगों से बनाया गया है। इतनी प्राचीन होने के बाद भी ये पेंटिंग्स आज भी बहुत ही अच्छी स्थिति में देखी जा सकती हैं, जो कि रानी महल की शोभा और भी बढ़ाती हैं। रानी महल से थोड़ा आगे दूसरा आयताकार आंगन आता है, जिसके चारों ओर 5 मंजिला इमारत दिखाई पड़ती है। यहाँ एक फव्वारा भी बना है, जहाँ पे विशेष अतिथि विश्राम किया करते थे। पतली सकरी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम 5 मंजिला इमारत पर चढ़ते हैं। यहाँ से पूरे महल के खूबसूरत नज़ारे दिखाई पड़ते हैं। तो राजा महल 5 मंजिला खूबसूरत इमारत हुआ करती थी। तो राजा महल का निर्माण यहाँ के राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 ईस्वी में चालू कराया था। फिर 1531 ईस्वी में भारती चंद, जो उनके बड़े पुत्र थे, उन्होंने इसका निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। फिर राजा रुद्र प्रताप सिंह के दूसरे पुत्र मधुकर शाह ने इस पूरे किले का निर्माण कार्य संपन्न कराया।
एक मंजिल में जाने के लिए आपको पतले पतले सकरी सीढ़ी वाले रास्ते देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप महल के ऊपर आते जाएंगे आपको पतली पतली सकरे रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जो आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही पतले सकरे रास्ते हैं। ये देखिए, हर एक मंजिल में बैठका हुआ करती थी और हर एक मंजिल में दूसरी मंजिल जाने के लिए रास्ते हुआ करते थे, पतले और सकरे। महल की 5वीं मंजिल से पूरे ओरछा शहर के खूबसूरत दृश्यों को भी देखा जा सकता है। इस महल की हर मंजिल पर कई सारी खिड़कियां बनी देखी जा सकती हैं। कहा जाता है कि इन खिड़कियों पर कांच लगे रहते थे। सूर्य का प्रकाश कांच में पड़ने के बाद प्रकाश के परावर्तन के कारण महल में सभी कमरे प्रकाशमान हुआ करते थे। राजा महल में दूसरे आयताकार आंगन के बीचों बीच एक मंच भी देखा जा सकता है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाया करता था। राजा महल की वास्तु शैली हिंदू शैली और मुगल शैली है, जिसे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। ये महल काफी कलात्मक है। खिड़कियों का सही प्रयोग करके इसे काफी हवादार बनाया गया है। इस महल के किसी भी कमरे में आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। इस राजा महल के पीछे वाले भाग में एक बड़ा बाथरूम भी देखा जा सकता है, जहां महल के लोग नित्य कर्म किया करते थे। ओरछा का यह राजा महल तत्कालीन ओरछा के शासकों का प्रमुख निवास स्थान हुआ करता था, जिसका बाहरी भाग खिड़कियों और छज्जों से सजा है और आंतरिक भाग में कई सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। राजा महल में राजा और रानियों ने 1783 ईस्वी तक ही निवास किया। 1783 ईस्वी के बाद इस महल में किसी भी राजा ने राज नहीं किया है। राजा महल सामने की तरफ से 4 मंजिला और बाकी 3 तरफ से 5 मंजिला सुंदर इमारत है। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।